सुग्रीव जी सारी कथा भगवान राम को सुनाए। सुग्रीव जी भाग रहे हैं। राम जी बोले ऐसा है। सुग्रीव जी भाग रहे हैं और बाली पीट रहा है। सुग्रीव जी अपना बात रखना चाहते हैं पर बाली सुनता नहीं, बस दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। जब ये बात सुग्रीव जी प्रभु राम से सुनाए, भगवान राम कहें ऐसी है प्रभु, तब से मैं यहां रहता हूं। सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु तब से मैं दौड़ा दौड़ा भागकर यहाँ जान बचाने के लिए यहाँ आकर, मैं तब से यहाँ आकर रहता हूं। भगवान राम कहे ठीक है। ऋषिमुख पर्वत पर यहाँ बाली नहीं आता है। ऋषिमुख पर्वत पर यहाँ बाली नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूं। क्या बोला? यहाँ श्राप लगा है। एक संत जी ने श्राप दे दिया था बाली को, तू यहाँ पर आएगा तो मर जाएगा, तू यहाँ पर आएगा तो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब से बाली डरा है, यहाँ पर नहीं आता है। और पत्नी मेरे पत्नी पर राज पर कब्जा कर ली। देखिए कई बार रिश्ते गलत फहमी से टूट जाते हैं। मैंने कल की कथा में भी बताई कि रिश्ते गलत फहमी से टूट जाते हैं, लेकिन जब आपस के रिश्ते टूटती है ना, तब समझ लेना कि विनाश होगा, विनाश होगा। ये खून की रिश्ता थी भाई और भाई का। और गलतफहमी किसको हुई? बाली को। गलती को भी निर्बल नहीं करता, बलवान करता है, क्योंकि बाली बलवान था। बाली बलवान था, बात सुनने को तैयार नहीं था, तो विनाश भी किसका हुआ? बाली का ही हुआ ना। इसलिए जब आपस के रिश्ते बिगड़ते हैं तो एक बार आपस में बैठकर अपनी जो मन की बातें हैं सुन लिया करो, कह लिया करो। क्या पता उसका सुन लेने से ही यदि रिश्ते ठीक हो जाए, सुधर जाए, तो किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े। राम जी कौन थे? तीसरे थे। बाली और सुग्रीव के बीच राम जी कौन थे? तीसरे थे। और एक बात भी ध्यान में रखना, जो अगर सत्य पे है ना, जो भगवान पे निर्भर है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान उसके साथ खड़े होंगे। परंतु चाहेगा किसका? जिसको अपने बल की अभिमान है, जिसको अपने धन की अभिमान है, जिसको अपनी बुद्धि ज्ञान की अभिमान है, विनाश उसी का होगा। इसलिए मैं फिर कहती हूँ, ये हमें मैसेज मिलती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि रामायण कथा कम से कम एक एक दोहा को पढ़ा कीजिए, अपने संतान को पढ़ाया कीजिए, ताकि कौन सी रिश्ते कैसे समझना है, कैसे रहना है, समझ आए। गीता भागवत आदि तो छोड़ दो, परंतु रामचरित्र मानस को पढ़ा करो। और सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको समझना होगा। और सिर्फ समझने से भी नहीं होगा, उसको धारण करना पड़ेगा। जैसे वस्त्र जो अच्छा लगता है, जो वस्त्र आज नया मॉडलिंग होता है, उसे पहनने में आप बड़े प्रसन्न होते हैं, वैसे ग्रंथों को पढ़िए, समझिए और पढ़ के समझ के उसको धारण कीजिए, पहनिए, तब जाके इस कलिकाल से बच पाओगे। वरना कलिकाल तो ले डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन कलयुग केवल नाम सहारा, कलयुग में केवल नाम सहारा है। लेकिन नाम क्यों? नाम जपते रहो और बुरा करते रहो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप किसी को कष्ट दो, आप किसी को
मार दो, आप किसी को अन्याय गाली दो और नाम जपोगे तो क्या वो कट जाएगा? कभी नहीं, वो दुगुना अपराध बन के खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्ते में जो गलतफहमी पाले हैं उसे बैठकर सामने सामने अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। भलाई इसी में है, परंतु ऐसा तो होता नहीं। आज तो ये जमाना है कि चलो, चाहे रिश्ता अपना भाई भाई का हो, चाहे माई बाप का हो, चाहे जिससे भी हो, चलो थाना चलो, केस करो, कोर्ट चलो। तो भैया जब थाना कोर्ट केस करोगे तो रिश्ता तो नहीं बचेगा, रिश्ता तो समाप्त हो ही जाएगा ना। जब थाना कोर्ट पकड़ोगे तो रिश्ता तो नहीं बचेगा, रिश्ता तो खत्म हो ही जाएगा ना। इसलिए गलतफहमी के कारण रिश्ते टूटते हैं। सुग्रीव जी की क्या गलती थी? सुग्रीव जी की क्या गलती थी? कोई गलती थी सुग्रीव जी की? क्या सुग्रीव जी चाहते थे राज हड़पना? क्या सुग्रीव जी चाहते थे कि बाली मर जाए? नहीं चाहते थे। जब सुग्रीव जी का राज अभिषेक हो रहा था, वो नेत्र बंद किए हुए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन फिर भी गलतफहमी किसको हुई? बाली जी को। बाली को गलतफहमी हुई तो विनाश हो गया। इसलिए आपस के रिश्ते की झगड़ा, आपस की झगड़ा बैठकर समझ लिया कीजिए, सुलझ लिया कीजिए। नहीं तो कोर्ट और कचहरी पकड़ोगे तो कोर्ट कचहरी के हिसाब से तो होगा ही। तब विनाश होता है तो क्यों कहते हो कि भगवान हमारा बिगाड़ दिया? क्यों कहते हो कि भगवान हमारा बिगाड़ दिया? भगवान ने कहा है कि अपने रिश्ते में तुम कोर्ट कचहरी पकड़ो, थाना पुलिस पकड़ो? भगवान ने कहीं ऐसा तो नहीं किया है ना। इसलिए फिर निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि आप अपने संतान को और अपने खुद बैठकर कम से कम मानस जी को पढ़ा कीजिए। क्या कीजिए? मानस जी को पढ़ा कीजिए। रामचरितमानस में हमको पढ़ना चाहिए, हमें सभी सनातनियों के घर में होनी चाहिए। हमें सभी सनातनियों के घर में रामचरितमानस कम से कम होनी ही चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। ठीक है? रामचरितमानस से हमें रिश्ते की, कैसे रिश्ते किसके साथ चलानी है, कैसे गलतफहमी हो जाने से रिश्ते बिगड़ते हैं, कैसे रिश्ते चलाया जाता है, ये सब का सीख है। लेकिन एक निवेदन और करूंगी कि एक आदमी के सीखने से और एक आदमी के धारण करने से नहीं होगा। एक आदमी के धारण कर लेने से, एक आदमी को पढ़ लेने से नहीं होगा, नहीं बच सकता है। धारण सबको ही करेगा। आपके परिवार के सारे संपन्न होंगे, सारे लोग जब मानस जी को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि किसके साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए, किसके साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी तो पकड़ ही लेता है रिश्ता, और जब कोर्ट कचहरी पकड़ लेता है तो भगवान भी वहां बैठकर ताली बजाते हैं कि वाह 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 मेरे संतान, कितना अच्छा। और वही ताली जब बजा देते हैं तो यहाँ विनाश की घड़ी आ जाती है। तब कहते हो कि भगवान मेरा सुनता नहीं। भगवान ने कब कहा कि अपने रिश्ते में थाना पुलिस कोर्ट कचहरी पकड़ो? कब कहा? कभी कहा है? कहीं नहीं कहा है ना, कभी नहीं कहा है। तो जब उसके हिसाब से नहीं चलते हो तब फिर भगवान को दोषी क्यों मान लेते हो मेरे प्यारे? अरे करते हो अपने मन से, अपने अभिमान के हिसाब से, अपने धन के अभिमान में, और दोष देते हो भगवान को।
भगवान दोषी नहीं है, यहाँ दोष भी देते हो ना, इस दोष देने वालों की भी सजा वहां मिलेगी। भगवान के पास जब जाओगे, यमराज जी सवाल करेंगे कि अरे बाबू, किया सब तुमने और दोषी भगवान को ठहरा रहा था, घिच चाटी मिलेगा। इसलिए रिश्ते में कभी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जब गलतफहमी हो जाएगी तो रिश्ते टूट जाएंगे और थाना पुलिस कोर्ट कचहरी पकड़ेगा तो रिश्ते बचेंगे नहीं, और रिश्ते नहीं बचेंगे तो विनाश तो होंगे। जब रिश्ते नहीं बचेंगे तो विनाश होना निश्चित है। फिर क्यों घबराते हो? तब तमाशा देखो, देखनी चाहिए, देखनी भी चाहिए। गंधारी जी का आंख का पर्दा उस समय नहीं खुला जिस समय भरी सभा में दुर्योधन ने चिरहरण कर रहा था। काश उस समय आंखों की पट्टी खोली होती और थप्पड़ जमाई होती तो उनके सामने सारी संतानों का वध नहीं होता। लेकिन आंखों की पट्टी कब खोली? गलत समय पर। तो माता पिता का, गार्जियन का गलत निर्णय विनाश को पहुंचा देता है। इसलिए सुग्रीव जी तो कमजोर थे, सुग्रीव जी कमजोर थे, इसलिए बाली ने खूब दौड़ा दौड़ा कर पीटा, खूब दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तब सुग्रीव जी दौड़े भागे और ऋषिमुख पर्वत पे आके छुप गए, क्योंकि यहाँ बाली नहीं आ सकता है, यहाँ बाली नहीं आ सकता है। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा, सुग्रीव पहले बाली से शत्रुता का भाव प्रकट नहीं किया। सुग्रीव जी बाली को वध करने की नीयत से, मारने की नीयत से कभी बाली के पास नहीं गए। परंतु बाली का जब नियत बिगड़ गया तो सुग्रीव जी क्या करें? इसलिए कहती हूं कि जो कमजोर होता है उस पे थाना पुलिस कोर्ट कर लेते हो ना, तो वो भी बेचारा क्या करेगा? अंत में तो वो भी वही करेगा ना, अंत में वो भी कोर्टे कचहरी देखेगा, वो भी थाना पुलिस देखेगा। और जब थाना पुलिस दोनों तरफ से होगी, कोर्ट कचहरी दोनों तरफ से होगी, तो युद्ध बढ़ेगा, युद्ध बढ़ेगा तो विनाश होगा। आज तक इतिहास गवाह है कि युद्ध होने से किसी का कल्याण हुआ है क्या? युद्ध से किसी का कल्याण हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। इसलिए मैं फिर कहूंगी कि आपस के रिश्ते को बचाइए और गलतफहमी जो पाले हैं वो बैठकर समझ लीजिए, एक दूसरे के बात को समझिए और गलतफहमी से हटकर अपने रिश्ते को बचाइए। अरे कितने दिन की जिंदगी है, चले जाना है, वहां हिसाब देना।